हमने एसईओ सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारी इस चैनल की एसईओ सीरीज की 5वीं वीडियो है। तो ऑफ पेज एक्टिविटीज़ हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं कि किस तरह से इनको करके बैकलिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हमने ये ऊपर जैसे आप टास्क देख पा रहे होंगे, ऑफ पेज के टास्क स्क्रीन के ऊपर ये जो भी टास्क लिखे हैं ये ऑफ पेज एक्टिविटीज़ हैं। इन्हीं को परफॉर्म करके बैकलिंक्स को क्रिएट किया जाता है। तो क्लासिफाइड एड से लेकर जिप शेयरिंग तक हमने पिछली वीडियोस में देख लिया कि किस तरह से ये टास्क किए जाते हैं और लिंक इसमें से कैसे क्रिएट किया जाता है। इससे आगे हो जाता है प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, आर्टिकल शेयरिंग, ब्लॉग शेयरिंग। तो आज हम ये 4 टास्क देख लेंगे कि किस तरह से करते हैं। बाकी ये राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये भी कुछ टास्क हैं। ये भी एक अगली 1-2 वीडियो में मैं कवर कर दूंगा जल्दी से। आप इसको डिटेल में इंटरनेट के ऊपर जान सकते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ कि किस तरह से लिंक क्रिएट किया जाता है। मेन बात तो यही होती है कि यूट्यूब के ऊपर आप जो भी वीडियो सर्च करते हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल करके नहीं बताया जाता है कि किस तरह से लिंक को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे लिंक्स को क्रिएट किया जाता है। इन सब टास्क को करने के बाद हम ऑन पेज के ऊपर चलेंगे। ये ऑन पेज के ऊपर क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, कंपनी में कैसे काम होता है, तो वो बताएंगे। तो इसके बाद चलते हैं प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर। तो प्रोफाइल क्रिएशन गाइस, जैसे फेसबुक के ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी प्रोफाइल है, इसी तरह से प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट होती हैं। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया कि इन्फोग्राफिक को आप शेयर करते हैं, तो वो भी आप किसी वेबसाइट के ऊपर ही शेयर करते हैं। कुछ भी आप पोस्ट करते हैं वो किसी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, तो पहले उसके ऊपर आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो जैसे हाई DAPA वाली वेबसाइट को आपको देखना है और उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर देनी है। प्रोफाइल मतलब आपको साइन अप करना है और जो जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, पूछा जाएगा इन्फॉर्मेशन, वो आपको सारी फिल करनी है, जो भी आपकी कंपनी के रिलेटेड हो। तो उस पर अब अगर वो माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट है तो फिर उस पर आपको माइक्रो ब्लॉगिंग पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी इस तरह से प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट पे अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आपको प्रोफाइल क्रिएशन करनी है, जिससे कोई भी अगर आपको भाई बिजनेस को सर्च करे तो वहाँ से देख के आपको आपके वेबसाइट पे आ सके और आपसे आपसे सर्विसेज ले सके। तो इतना सिंपल सा है ये प्रोफाइल क्रिएशन। जैसे कि अभी मैं आपको प्रोफाइल क्रिएशन का एक सैंपल बता देता हूँ। गाइस, प्रोफाइल क्रिएशन में आपको जो भी मतलब बहुत से उसमें ऑप्शन होते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करने के ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग इन्फॉर्मेशन मांगी हुई होती है, तो उसी तरह से आपको वो सारी फिल करनी होती है। प्रोफाइल क्रिएशन के लिए आप इंटरनेट पे, जैसे कि मैंने आपको बोला ही है, इंटरनेट पे सर्च करोगे प्रोफाइल क्रिएशन वेबसाइट, तो आपको काफ़ी सारी प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएंगी। अब जैसे ये मैंने किसी वेबसाइट की प्रोफाइल क्रिएशन की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रोफाइल क्रिएशन करने के बाद शो होती है। तो ये मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया है स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर किसी वेबसाइट की। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लोगो लगा है, साइड में कंपनी का नाम है और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और राइट हैंड साइड में इसका एड्रेस है, ट्विटर का इसका लिंक लगा हुआ है, वेबसाइट का लिंक लगा है। इसी तरह से अब अगर कोई बंदा इस बिजनेस के रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा होगा तो वो इस प्रोफाइल को देख के आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, और अगर उसको आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपकी सर्विसेज को सारा वेबसाइट को देखने के बाद उसको लगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, अच्छी कंपनी है, तो आपसे वो सर्विसेज लेगा। इसी तरह से आपको बहुत सी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल क्रिएशन करनी होती है। इसके बाद आ जाता है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग भी प्रोफाइल क्रिएशन की तरह होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिजनेस लिस्टिंग भी। बिजनेस लिस्टिंग के लिए आपको बिजनेस लिस्टिंग की, जैसे आपकी वेबसाइट है इंडिया की, तो आपको इंडिया की बिजनेस लिस्टिंग के वेबसाइट को सर्च करना है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, उस पर आपको अपना बिजनेस को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर है प्रोफाइल क्रिएशन की तरह, उसमें भी आपको साइन अप करके इन्फॉर्मेशन मांगेगा। लेकिन बिजनेस लिस्टिंग में ये होता है कि डिटेल्ड उसमें इंफॉर्मेशन मांगी हुई होती है आपके बिजनेस के रिलेटेड, एंड उसमें आपका मैप भी लगता है। वो जैसे ही आप अपना एड्रेस डालोगे तो वो मैप जो है वो खुद ब खुद वहाँ पे फैच कर लेगा।
तो बिज़नेस लिस्टिंग के लिए आप लोकल बिज़नेस लिस्टिंग साइट्स को भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि अगर इंडिया में आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही आपको कम यूज़र को टारगेट करना है, तो आप उस एरिया के रिलेटेड बिज़नेस लिस्टिंग साइट कर सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर, तो आपको मिल जाएगी लोकल बिज़नेस लिस्टिंग जिसको बोलते हैं। बिज़नेस लिस्टिंग की भी मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, सॉरी वेबसाइट नहीं, बता देता हूँ कि किस तरह से बिज़नेस को लिस्ट करने के बाद वो शो होता है। जैसे कि इस वेबसाइट का मैंने बिज़नेस लिस्ट किया हुआ है। बिज़नेस लिस्टिंग में जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो ऊपर राइट साइड में आपको लिखा मिल रहा है ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ करने के बाद ये आपसे आपकी वेबसाइट का नाम पूछेगा, यूज़र नेम आईडी मांगेगा, जो आपकी ईमेल होगी उससे आप लॉगिन कर लेना, साइन अप कर लेना सॉरी। फिर आगे ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे इस वेबसाइट का ये लोगो लगा है, नीचे इसका मैप लगा है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कंपनी का यूआरएल, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो बिजनेस लिस्टिंग साइट्स यही होती है गाइस, जैसे कोई भी यूज़र अगर किसी बिजनेस को सर्च कर रहा है तो वो इंटरनेट पे सर्च करेगा और बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर ही वो किसी बिजनेस को देखेगा। उसको इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वेबसाइट शो होंगी बिजनेस लिस्टिंग की, तो उसी के अंदर वो आपके बिजनेस को सर्च कर सकता है, उसी के अंदर आपकी प्रोफाइल उसको शो होगी और उसी उसी से वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस उसको रेलेवेंट लगा तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से लिस्टिंग करनी होती है। वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे काफ़ी हज़ारों वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो इतना सा काम है ये बिजनेस लिस्टिंग का। इसके बाद आ जाता है आर्टिकल शेयरिंग और ब्लॉग शेयरिंग। ये दो टास्क ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के कोर टास्क हैं। कंटेंट बेस्ड टास्क जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन ऑफ पेज एसईओ, आर्टिकल शेयरिंग और ब्लॉग शेयरिंग। अब आर्टिकल शेयरिंग और ब्लॉग शेयरिंग में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। आर्टिकल शेयरिंग लेंथी होता है और ब्लॉग शेयरिंग में कम वर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टिकल शेयरिंग। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल शेयरिंग में 1000 वर्ड से लेकर 5000 वर्ड तक होते हैं और ब्लॉग शेयरिंग में 300 वर्ड से लेकर 1000 वर्ड तक होते हैं। तो आर्टिकल शेयरिंग जो होता है वो डीप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसमें होती है और ब्लॉग शेयरिंग थोड़ा कैजुअल राइटिंग होती है एंड आर्टिकल शेयरिंग में फॉर्मल राइटिंग होती है। तो जैसे आप कंपनी में किसी में काम कर रहे हैं तो अगर आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट करना है तो वहाँ पे एक कंटेंट राइटर होता है, वो आपको लिख के आर्टिकल और ब्लॉग जो है वो लिख के आपको देगा। आपको सिर्फ उसे वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करना होता है। अब आर्टिकल जो होता है वो कैजुअल होता है, सॉरी आर्टिकल जो होता है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है एंड ब्लॉग जो होता है वो थोड़ा कैजुअल होता है, इसमें इतना डीप में नहीं होता है, दोनों का सिर्फ राइटिंग स्टाइल अलग है। एंड ये आपको कंटेंट राइटर लिख के देगा, आपको सिर्फ कंपनी में आपको सिर्फ पोस्ट करना होता है। तो पोस्ट कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वही सिंपल प्रोसेस, ब्लॉग पोस्टिंग की वेबसाइट ढूंढनी है आपको, जैसे कि एक वेबसाइट है ब्लॉगर, ब्लॉगर पे गए blogspot.com। सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है। फिर अकाउंट बनाने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ये न्यू पोस्ट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, इस पर आप क्लिक करोगे तो टाइटल मांगेगा, यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लॉग का टाइटल जो कि आपको कंटेंट राइटर लिख के देगा। और यहाँ पे नीचे आपको सारा जो ब्लॉग होगा, ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और राइट हैंड साइड के ऊपर देख पा रहे होंगे पब्लिश, इस पे आपको क्लिक कर देना है। पब्लिश करते ही आपको इस तरह से देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये 3 ब्लॉग इसके डले हुए हैं, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना है व्यू पे क्लिक और इस तरह से आपका ब्लॉग ओपन हो जाएगा। जैसे ये इसका टाइटल है, नीचे पूरा ब्लॉग है, ये सारा इसका ब्लॉग डला हुआ है, ये आपको पब्लिश करना होता है। और ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो यूआरएल, ये इसका बैकलिंक बन गया। इस बैकलिंक को आपको शीट में रखना होता है, ये ब्लॉग शेयरिंग का बैकलिंक क्रिएट हो गया। इसी तरह से आर्टिकल शेयरिंग की वेबसाइट्स के ऊपर आपको आर्टिकल शेयर करना होता है। इसी वेबसाइट के ऊपर आप आर्टिकल भी शेयर कर सकते हो, जैसे ये दूसरा एक शेयर किया हुआ है।
टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ऊपर ये बैकलिंक। हर पोस्ट का अपना एक बैकलिंक होगा, तो वो आपको उठाना है और शीट में रख लेना है। तो ये तो हो गए आज के 4 टास्क: प्रोफाइल क्रिएशन, बिजनेस लिस्टिंग, आर्टिकल शेयरिंग, ब्लॉग शेयरिंग। गाइस मैं इस वीडियोज़ में आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताता, आपको इंटरनेट पे देख सकते हो कि ये होता क्या है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको पोस्ट कैसे करना है। ये तो आप इंटरनेट पे भी देख लोगे कि किस क्या क्या होता है, बिजनेस लिस्टिंग क्या होती है, लेकिन आपको वीडियोज़ नहीं मिल पाती हैं कि प्रैक्टिकली कैसे करके इसको बैकलिंक क्रिएट करना होता है। तो वो मैं इन वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ। तो अगली वीडियोज़ में हम ये बाकी 3 4 5 टास्क बचे ये कर लेंगे और उसके बाद हम चलेंगे ऑन पेज के ऊपर। तो गाइस ये सब जो भी मैं आपको बताता हूँ ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे करना होता है। बस इसमें डिफरेंस यही होता है कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर ये सब कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है। एंड सबमिशन करने से पहले आपको DAPA चेक करना होता है। उसका DAPA हाई होना चाहिए आपकी वेबसाइट से, तो उसका ही आपको फ़ायदा होता है। लो DAPA वाली वेबसाइट पे कभी भी सबमिशन नहीं करनी होती है। तो ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियोस में बाकी टास्क के बारे में बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।